दोस्तों, भारत के सबसे बड़े माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम एक्सपोज हुआ है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम 2007-8 में शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक हजारों करोड़ घोटाले का असेसमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी 1,80,000 इंस्टीट्यूट को स्कॉलरशिप देता है, जिसका फायदा क्लास 1 से लेकर हायर एजुकेशन करने वाले माइनॉरिटी स्टूडेंट को मिलता है। From sources within the minority ministry, minority affairs ministry, that this is a huge scam with respect to scholarships. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अल्पसंख्यक मंत्रालय में करोड़ों का स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है। For the Narendra Modi government, there is a huge scam which has come to the fore, this time with the Ministry of Minority Affairs. आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में हुआ घोटाला। exposes a large-scale scam that has come to the notice of the Ministry of Minority Affairs. स्कैम्स की बात सामने आने के बाद यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने सीबीआई के हाथ जा देने की बात कही। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार कई स्तरों पर हुआ है। जांच में पता चला कि संस्थान या तो गैर मौजूद है या गैर कार्यशील है, लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और एजुकेशन के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों पर रजिस्टर्ड है। सीबीआई को भेजे लेटर के मुताबिक यह फर्जीवाड़ा सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स पाने का मामला नहीं है, बल्कि स्कॉलरशिप के दुरुपयोग के चलते इसमें सिक्योरिटी का खतरा भी है। मिनिस्ट्री के मुताबिक फर्जी बैंक खाते बनाकर उन स्टूडेंट के नाम पर स्कॉलरशिप ली गई जिनका अस्तित्व ही नहीं था। इतना ही नहीं, इन फर्जी नामों के केवाईसी और फर्जी हॉस्टल के बदले में भी पैसे लिए गए। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने 10 जुलाई को सीबीआई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 34 स्टेट के 100 डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्ट्री ने इंटरनल जांच कराई है। इनमें 21 स्टेट के 1572 इंस्टीट्यूट में 830 इंस्टीट्यूट फर्जी पाए गए हैं। लगभग 53% फर्जी कैंडिडेट्स मिले हैं। पिछले सिर्फ 5 साल में मात्र 830 संस्थान में ही 145 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हालांकि बाकी इंस्टीट्यूट का भी जांच जारी है। अगर हम स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 44% इंस्टीट्यूट फर्जी मिले हैं। सबसे अधिक 62% फर्जी संस्थान छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान के 128 संस्थानों की जांच में 99 फर्जी निकले। असम में 68%, कर्नाटक में 64% और बंगाल में 39% जाली संस्थान निकले हैं। जबकि केरल में मणिपुर बैंक शाखा से 66,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट की रजिस्टर्ड नंबर और मौजूदा नंबर का फर्जीवाड़ा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के एक कॉलेज के रजिस्टर्ड स्टूडेंट 5,000 है, जबकि स्कॉलरशिप 7,000 विद्यार्थियों को दी गई। 9वीं कक्षा में एक मोबाइल नंबर पर 22 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। एक अन्य संस्थान में छात्रावास न होने के बाद भी हर विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप ली। एक बालिका कॉलेज में लड़के के नाम से स्कॉलरशिप हड़प ली गई। अगले साल वह छात्र ही गायब हो गया। पंजाब में उन माइनॉरिटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल गई जिनका स्कूल में नामांकन भी नहीं हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जारी की जाने वाली स्कॉलरशिप भले ही सेंट्रल की ओर से दी जाती हो, लेकिन इसका फिजिकल वेरिफिकेशन और प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट के मशीनरी पर डिपेंड करता है। ऐसे में माइनॉरिटी के जो भी संस्थान है वह स्टेट के डिस्ट्रिक्ट यूनिट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दफ्तर में रजिस्टर्ड किए जाते हैं। बच्चों की स्कॉलरशिप के अकाउंट लोकल बैंकों में खोले जाते हैं। वही जबकि संबंधित संस्थान में बच्चे हैं या नहीं, इसके अलावा संस्थान है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन भी स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट ऑफिसर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अल्पसंख्यक मंत्रालय को दी जाती है। फिर यहाँ से स्कॉलरशिप डायरेक्ट बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन संस्थानों के उन नोडल अधिकारियों की जांच करेगी जिन्होंने अनुमोदित रिपोर्ट दी। जिला नोडल अधिकारी जिन्होंने फर्जी मामलों का सत्यापन किया और कैसे कई राज्यों ने इस घोटाले को वर्षों तक जारी रहने दिया। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया कि बैंकों ने फर्जी आधार कार्ड और केवाईसी दस्तावेजों के साथ लाभार्थियों के लिए फर्जी खाते खोलने की अनुमति कैसे दी। दोस्तों, ये नॉलेज आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।